हेलो डेवलपर्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने HTML बेसिक टैग्स देखे थे, जिसमें एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML जो कि रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट टाइप को, एंड HTML का टैग देखा था रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, हेड का देखा था कंटेन पेज इन्फॉर्मेशन, और टाइटल भी हमने चेंज करके देखा था। देन H1 to H6 हेडिंग्स देखी थी। आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्मेटिंग। इसके अंदर एक B का टैग है जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह एक I है, इससे आप इटैलिक टेक्स्ट कर सकते हैं। और डिलीट का टैग है जिससे आप किसी भी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ एक मार्क का है, और फिर एक सबस्क्रिप्ट टैग है और सुपरस्क्रिप्ट टैग है। इसी के साथ साथ एब्रीविएशन भी है। तो ये सब टैग्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है। उसमें आपने अपना डेस्कटॉप का फोल्डर जो आपने क्रिएट किया हुआ था HTML, उसको आपने ओपन करने के बाद उसमें एक फाइल क्रिएट कर लेनी है formatting.html, और यहाँ पे Shift 1 प्रेस करके एंटर कर देंगे तो आपके सामने ब्लॉक कोड आ जाएगा। देन इसे मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिंग, यहाँ पे B लिख के मैं एंटर करता हूँ तो B का टैग मेरे पास आ जाता है। देन यहाँ मैं लिख देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट। दूसरी लाइन में आके मैं I का टैग लगाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ इटैलिक टेक्स्ट। थर्ड लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ DEL लिखूँगा तो एमेट मेरे पास आ जाएगा। मैं एंटर कर दूँगा तो हमारा ओपन एंड क्लोज टैग बन के हमारे पास आ जाएगा डिलीट का। इसमें मैं लिख देता हूँ डिलीटेड टेक्स्ट। उसके बाद MARK, अगर इस तरह से सजेशन आपके पास नहीं आ रही है तो MARK यूँ करके एंटर कर दे तो ये ओपन और क्लोज टैग हमारे पास आ गया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मार्क्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा और यहाँ पे हम लिख लेंगे SUB, सबस्क्रिप्ट का टैग लगा लेंगे और इसके अंदर लिख लेते हैं सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। SUP लिख के एंटर करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट आ गया। इसमें हम लिख लेते हैं सुपर टेक्स्ट। लास्ट है हमारा ABBR एब्रीविएशन। इसके अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ UK US। मैं आपको समझाता हूँ ये टैग क्या काम कर रहे हैं, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। पहले मैंने कहा आपको सारे टैग बना के दिखा दें। अब इससे हम जो है इस फाइल को formatting.html को ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं एक मरतबा। तो देखिए सारे जितने भी हमारे टैग्स हैं वो हमें एक ही लाइन में शो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बोल्ड टेक्स्ट है इसके बाद जहाँ इटैलिक टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाए, और ये जो है इटैलिक टेक्स्ट उसके नीचे आ जाए और डिलीट उसके नीचे आ जाए। ये लाइन बाय लाइन मेरे पास शो कर जाए, एक ही लाइन में मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, एक और हमारा टैग होता है BR का। आप BR लिख के एंटर करते हैं तो एक इसका सिर्फ ओपन टैग होता है, इसके साथ क्लोजिंग टैग नहीं होता, और इसकी फुल फॉर्म है ब्रेक टैग। ये किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए काम आता है। तो मैं हर टैग के बाद इसे लगा देता हूँ BR एंड BR। लास्ट लाइन को हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जैसे ही रीलोड करूँगा तो ये देखें सारे जितने भी टैग्स थे वो हमारे पास आ गए। बोल्ड टेक्स्ट ने क्या किया कि उसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था उसे उसने बोल्ड कर दिया, और इसी तरह इटैलिक ने अपना काम किया। और डिलीट के ऊपर देखें एक लाइन बनी हुई आ गई है, जैसे कि ये टेक्स्ट हमारे किसी काम का नहीं है, कुछ इस तरह से ये डिलीटेड बना हुआ आ गया। और मार्क्ड टेक्स्ट जो था उसके अंदर उसके ऊपर येलो कलर का जो है वो बैकग्राउंड आ गया, हाईलाइट हो गया। इसी तरह सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, इससे आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसी तरह यहाँ पे हमने एब्रीविएशन में जो USA लिखा था वो लिखा हुआ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको हम किस तरह इन टैग्स को काम में ला सकते हैं। क्या करते हैं, इस सारे को कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कैसे करना होता है, कमेंट हम करते हैं Ctrl+/ के साथ। तो कमेंट का ये मतलब होता है कि ये जो जितना भी कोड है ये हमारे काम का है, लेकिन हम इसे ब्राउज़र पर शो नहीं करवाना चाहते। तो जैसे ही आप उस सारे को सिलेक्ट करके
+/ तो फिर वो कमेंट हो जाएगा और इसी तरह वो अनकमेंट भी हो जाता है। तो अभी देखें इन सबको मैंने कमेंट कर दिया। ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं। यहाँ के मैं रीलोड करता हूँ तो देखें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या हुआ, ये सारा हमारा जो जितने भी टैग्स थे ये सब कमेंट हो गए। इस लाइन में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, ये जो वर्ल्ड है इसको मैं अगर बोल्ड चाहता हूँ तो इससे पहले आके यहाँ पे मैं बी का टैग लगा दूंगा और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसे यहाँ से मैं कट करके वर्ल्ड के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर जो स्पेस है इसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा। अब हम जाके ज़रा इसे ब्राउज़र पर देखते हैं। देखिए जैसे ही ब्राउज़र पे आके मैंने रीलोड किया तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ गया, लेकिन जो हेलो है वो सिंपल लिखा हुआ है और जो वर्ल्ड है वो बोल्ड में आ रहा है। तो बोल्ड टेक्स्ट हमारा कुछ ये काम करता है। इसके साथ साथ नीचे एक और लाइन में मैं आ जाता हूँ, पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये जो वर्ल्ड है मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इटैलिक में आए, तो मैं यहाँ आई का टैग लगाता हूँ और आई का जो क्लोजिंग टैग है उसे मैं यहाँ से Ctrl+X करके यानी कि यहाँ से कट करके उसे मैं वर्ल्ड के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो स्पेस है इसे भी ख़त्म कर दूँगा। नीचे फिर एक पी का टैग बना लेते हैं और इसमें भी हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड से पहले हमने डिलीट का टैग लगाना है और उसका जो क्लोजिंग टैग है उसे मैं यहाँ से कट करके वर्ल्ड के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टैग किस तरीके से काम कर रहा है। सिंपल हमने एक पैराग्राफ का टैग ले लिया है और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख लेना है और वर्ल्ड से पहले आके जो हमारा टैग रहेगा वो हम लगा लेंगे। मैं जैसे यहाँ मार्क लगाना चाहता हूँ, मार्क के सजेशन में ना आए तो आप इस तरह करके मार्क लिख के एंटर कर सकते हैं। इसका क्लोजिंग टैग आपको बना हुआ आ जाएगा। इसे मैं यहाँ से कट करके वर्ल्ड के बाद पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और इसी तरह पी का टैग बना लेता हूँ। इसमें भी सेम वर्किंग कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड से पहले आके हम लिख लेते हैं SUB का टैग लगा लेते हैं। उसका जो क्लोजिंग टैग है उसे हम सेलेक्ट करके इतना यहाँ से कट करके वर्ल्ड के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसका स्पेस ख़त्म कर देते हैं। और ये जो टाइटल है हमारे पास एब्रीविएशन टैग के अंदर, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, टाइटल में मैं वर्ल्ड लिख लेता हूँ। अब ज़रा ब्राउज़र पे व्यू कर लेता है। यहाँ के जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखें लाइन बाय लाइन मेरे पास सब टैग्स बने हुए आ गए। तो हेलो सिंपल लिखा हुआ है, सब में हेलो जो है वो हमने सिंपल रखा है। जो भी हमने वर्किंग की है वो सारी हमने सेकंड वर्ड यानी वर्ल्ड के ऊपर किया। तो यहाँ पे ये देखें बोल्ड हो गया, यहाँ पे ये इटैलिक हो गया और ये डिलीटेड हो गया, ये हाईलाइट हो गया। तो जो ये है हेलो के साथ वर्ल्ड जो लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, तो ये देखें थोड़ा सा जो है लोअर लाइन में आ रहा है, अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे है। और इसी तरह अगर यहाँ मैं देखूँ सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या है हेलो और उसके ऊपर जो वर्ल्ड है साथ में वो थोड़ा सा अपर लाइन में चला गया। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों एक ही तरह काम करते हैं, बस जो सबस्क्रिप्ट होता है वो थोड़ा सा लोअर लाइन में चला जाता है और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो थोड़ा सा अपर लाइन में चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन जो वर्ल्ड था वो हमने WD जो था वो हमने एब्रीविएशन टैग के अंदर लिखा। अब क्या करते हैं, जैसे ही मैं इसके देखे हॉवर लेके जाता हूँ, हमने उसमें एक टाइटल भी लिखा था, टाइटल के अंदर हमने वर्ल्ड लिख दिया था। तो एब्रीविएशन टैग क्या करता है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक आप टाइटल दे सकते हैं उसकी फुल फॉर्म का। तो जैसे यूज़र उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता है तो उसे देखें साइड पे एक पॉपअप बना हुआ आता है और उसमें उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट वाले टैग को और सबस्क्रिप्ट वाले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि हेलो की जगह पे मैं लिख देता हूँ 10, देन वर्ल्ड की जगह पे मैं लिख देता हूँ TH। सुपरस्क्रिप्ट के टैग के अंदर भी हम यही करेंगे, या मैं 1 लिख लेता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट का टैग है उसके अंदर हम लिख लेते हैं ST। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं WD की जगह पे मैं लिख लेता हूँ PK और टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। अब ब्राउज़र पे चले जाते हैं
यहाँ पे आके जैसे मैं रीलोड करता हूँ तो देखें अब आपको पता चल रहा होगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है। तो जैसे ही आप ये देखें 10th लिखा हुआ है, 10th के बाद थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो मैं इस स्पेस को ख़त्म कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं तो देखें TH जो था हमारा वो थोड़ा सा लोअर लाइन में चला गया, और इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हमारा ST था वो थोड़ा सा अपर लाइन में चला गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं तो उसके अंदर जो हमारे जैसे फर्स्ट में ST होता है, सेकंड में ND होता है, थर्ड में RD होता है, तो उसको हम क्या करें, अगर सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दें तो वो क्या होगा, थोड़ा सा अपर लाइन में चला जाएगा और जो हमारा मेन वर्ड होगा उससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसी तरह सबस्क्रिप्ट का भी है, उसमें आप अपना मेन वर्ड लिखें और साथ में सबस्क्रिप्ट का टैग लगाएं और उसके अंदर TH लिख दें। जैसे एक केमिकल है H2O, मैं इसमें वो ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने 10 को हटा के H लिख देना, सबस्क्रिप्ट के टैग के बाद हम यहाँ लिख लेंगे O, और TH की जगह पे हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, कुछ यूँ होगा कि जो हमारा 2 होगा वो थोड़ा सा लोअर लाइन में आ जाएगा। मैं यहाँ रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये देखें H2O लिखा हुआ है और उसके अंदर जो हमारा 2 है वो हमारा थोड़ा सा लोअर लाइन में चला गया। तो हमने हेलो PK लिखा था, तो अब जब देखिए इस पर मैं हवर लेके जाता हूँ तो उसके साथ एक पॉपअप बना हुआ और उसमें लिखा हुआ पाकिस्तान। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सारे टैग्स देखे, और इसी के साथ साथ हमने एक BR का टैग भी देखा जो कि लाइन को ब्रेक कर देता है, और मैंने आपको इसमें कमेंट करने का तरीका बताया। कमेंट करने का तरीका क्या है, आप सिंपल जिस लाइन को कमेंट करना चाहते हैं या तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या उसके एंड में आगे सिर्फ Ctrl+// क्लिक करेंगे तो वो जो हमारी लाइन होगी वो कमेंट हो जाएगी। अब देखिएगा जो एब्रीविएशन वाली लाइन थी जहाँ हमने लिखा हुआ था हेलो PK, वो मुझे ब्राउज़र पर शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे कमेंट कर दिया। और अनकमेंट करने का तरीका भी यही है, आपने एंड में आना है लाइन के और Ctrl+/ प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो अनकमेंट हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी HTML के मज़ीद टैग्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।